पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए, स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक चीन की तरफ से $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को पेशगी अदायगी कर दी थी। वजीर खजाना इसाक डार की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा डॉलर जल्द अपनी औकात में आ जाएगा। IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त को पूरा कर रहे हैं। बैंक ऑफ चाइना से $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। स्वाप मुआहदे के तहत भी डॉलर्स आएंगे। सेफ डिपॉजिट का इंतजाम भी हो गया। पाकिस्तान के पास $50 अरब के गैस पाइपलाइन का असासा मौजूद है। रेकॉर्ड एक मंसूबे से भी 6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। जो लोग इसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल पार्टी पॉलिसी में तनकीद, मिफ्ता इस्माइल को महंगी पड़ गई। सदर नून लीग ने शोकॉज जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की साबिक वजीर खजाना को इसाक डार के खिलाफ साजिश करने पर वार्निंग, कहा इसाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। इसाक डार ने मईशत के लिए मेहनत करके अपनी सेहत खराब कर दी, मुल्क की डूबती कश्ती को संभाला, IMF के बगैर मुल्क को चलाकर दिखाया। IMF का मामला चल रहा है, हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए उल्टे सीधे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। रूसी तेल बरामद करके बहरूपियों के मुंह पर तमाचा मारा। आलमी मालियाती इदारे से सींग फंसे हुए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF की शराइत पूरी करने के लिए उल्टे सीधे हो गए। हमने सियासत नहीं रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल कौंसिल इजलास से खिताब, कहा कायद नून लीग को चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। आएंगे तो पाकिस्तान में सियासी नक्शा बदल जाएगा, मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो खंडरात के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ साहब ने कभी अपनी कौम को ये दर्स नहीं दिया कि निकलो और फलां का घर जला दो, निकलो और मेट्रो बस स्टेशन तोड़ दो, निकलो और जहाज़ों को खुदा न खास्ता शहीदों की जो यादगारें उनको नजरे आतिश कर दो। कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज़ दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो? नून लीग के 9 साल निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। हमने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। पाकिस्तान की डूबती कश्ती को शहबाज शरीफ ने सहारा दिया। पाकिस्तान के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम मिलेगा। नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए, धमकाने वाले, तब्दीलियाँ लाने वाले जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। PTI जिस जहाज़ पर आई थी उसी पर वापस चली गई। मरियम नवाज की नून लीग जनरल कौंसिल इजलास में घनगरज, कहा नवाज शरीफ ने कभी जलाओ घिराव की तरकीब नहीं दी, कभी कौम के हाथ में पेट्रोल बम नहीं दिए। Election Amendment Bill 2023 to the Standing Committee concerned be dispensed with. Those who are in favor of the motion में से आए, थोड़ा आवाज जोर से लगा क्या है? Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से no. I think the ayes have it, the motion is carried. नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने की राह हमवार। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने और इलेक्शन की तारीख देने का सदारती इख्तियार खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। नई तरमीम के तहत अदालत से सजा याफ्ता शख्स 5 साल के लिए नाअहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं, वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। अवाम इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होगा। इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी की जा सकेगी। जमात इस्लामी और PTI की नई तरमीम की मुखालफत बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने पेश किया। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं। नई तरमीम से PTI को भी फ़ायदा होगा। इसी साल नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। राना सनाउल्लाह ने बता दिया। वज़ीर दाखिला की मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी, बोले खुद को नंबर 1 कहने वाला आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज लोग उसे छोड़ रहे हैं। बढ़के मारने वाले 1 हफ्ता भी कैद बर्दाश्त न कर सके। 9 मई के बाद लोग वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं। कायद नून लीग पर बुरा वक्त आया तो इश्तियाल दिलाने के बजाय मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को ही पार्टी टिकट जारी होंगे।
तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट और NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब तहकीकात में तेजी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को नैब का बुलावा आ गया। 21 जून को नैब रावलपिंडी पेश होने का हुक्म। केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की भी हिदायत। अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक खातून अबल बुशरा बीबी को 22 जून को तलब कर लिया। बुशरा बीबी से 458 कनाल ज़मीन की मुंतकली समेत अलकादिर ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की भी तहकीकात होंगी। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को 19 जून को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पुरस्रार तौर पर लापता। आज़म खान शाम को घर से निकलने के बाद वापस न पहुंचे। मोबाइल नंबर भी बंद। अहले खाना की दरख्वास्त पर थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। मुकदमा अगवा की दफा 365 के तहत दर्ज किया गया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुज़ाकरात किसी भी मसले का बेहतर हल है। बेनज़ीर पर तनकीद करने वाले बाद में उनके हमायती बन गए। औरत की हुक्मरानी ना मानने वालों के वोट से बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी ने इंसानी हकूक़ के लिए अहम किरदार अदा किया। इंसानी हकूक़ के मसाइल को हमें ग्रास रूट पर ले जाना होगा। दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। कराची में अब हड़तालें नहीं होती, बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में अब दहशतगर्दी नहीं होती, भत्ता नहीं लिया जाता। जिसने ख्वाब देखा और कोशिश की वो लंदन में लॉक हो गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा किसने कहा था MQM बाइकआउट करे? इन्होंने बाइकआउट अपनी मर्जी से किया। अब मैंडेट की बात कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले खुद वोट डालने नहीं आए। अब इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। हाफिज नईमुर रहमान को इजाफी वोट नहीं पड़े तो जिम्मेदार हम नहीं। शहर की बेहतरी के लिए सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान को साथ चलने की पेशकश। इन्होंने मुल्क तोड़ दिया लेकिन मैंडेट कबूल नहीं किया। तुम मेयर जबरदस्ती सिर्फ ऐलान की सूरत में बने हो। कराची के आवाम ने तुम्हें मैंडेट नहीं दिया है। कराची के आवाम ने तुम्हें मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनाया है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो। मैंडेट चोरी को छोड़ो। इस कब्जे को छोड़ो। 31 लोगों को लेकर आओ। 193 को कबूल करो। 173 पर शिकस्त को कबूल करो। सारी बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर डाका डालोगे तो तुम्हारी इस चोरी के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुद्दीन की मुल्की एहतजाज की कॉल पर शायर कादीन पर मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने जो किया वो जमहूरियत नहीं आमरियत है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की खातिर मुल्क को तोड़ डाला। 3.5 करोड़ की आबादी को अपने मफाद के लिए गलत गिना गया। अवाम पीपल्स पार्टी के चोरी किए गए मैंडेट का हिसाब लेंगे। खतरा टल गया। बेपरजॉय की शिद्दत में कमी। समुद्री तूफान पाकिस्तान के साहिली इलाकों से दूर चला गया। असरात छोड़ गया। ठट्ठा और गेटी बंदर के देहात जेर आब आ गए। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और सजावल में शदीद बारिशें। थरपारकर में बादल बरसने से हर तरफ पानी ही पानी। सिविल अस्पताल मिट्टी के मेन गेट पर बारिशी पानी जमा। मीरपुर खास में गर्दलूद हवाओं से दरख्त गिर गए। बिजली के तार टूट गए। कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुतासिरीन के इलाकों में वापसी के लिए हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। समुद्री तूफान ने भारत में तबाही मचा दी। भारतीय रियासत गुजरात में 9 अफराद हलाक हो चुके, दर्जनों जख्मी। तेज़ हवाओं ने बिजली के 3000 से ज्यादा खंभे उखाड़ फेंके। 940 देहात की बिजली बंद। 500 दरख्त जमीबोस। दर्जनों गाड़ियां तबाह। घरेलू सामान तूफान में तिनकों की तरह उड़ने लगा। गुजरात के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों तूफानी हवाओं का राज। भारतीय रियासत राजस्थान में भी हाई अलर्ट। 2 रोज तक शदीद बारिशों की पेशगोई। बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो 3 चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। भारतीय मीडिया की दुनिया भर में जंग हिसाई। पहले रेटिंग के चक्कर में स्टूडियो को ओवर एक्टिंग की दुकान बनाया। होश आया तो बेवकूफ़ी का अजाला करने के लिए खातून रिपोर्टर को तूफानी बारिश में उतार दिया। सोशल मीडिया पर आज भी तबसरों की भरमार। भारतीय अदाकारा जूही चावला ने अपनी फिल्म का एक क्लिप शेयर कर दिया। सादा सा फार्मूला मगर तकनीक की जरूरत। मुबालगा राय की तो मजाक मुकद्दर बन जाएगा। रेटिंग की दौड़ में भारतीय चैनल बाउंड्री पे कैच आउट हुआ तो न्यूज़ ने भारतीय चैनल को वर्चुअल रियलिटी के गुर बता दिए। बरतानिया ने जेन मेरिट
ओबी को पाकिस्तान में नया कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। बरतानवी सफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तान में पहली खातून बरतानवी हाई कमिश्नर जुलाई के बस्त में अपना ओहदा संभालेगी। जैन मेरिट का पाकिस्तान में बतौर हाई कमिश्नर तकरीर पर खुशी का इजहार। कहती है मुस्तकबिल में पाक बरतानी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। जैन मेरिट इससे कबल कीनिया में हाई कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुकी हैं। सबसे अलग, सबसे जुदा, निराले शौक, मुनफरद अंदाज, जो कोई ना कर पाए वही कर दिखाए। पाकिस्तान की पहली एडवेंचर गर्ल फातिमा नासिर BRB में बोटिंग करने लगी। फातिमा घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, वॉल क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर की भी शौकीन। ड्रामा नवीस, अदाकार, शायर और PTV के पहले न्यूज़ कास्टर तारिक अजीज़ को बिछड़े 3 बरस बीत गए। 40 बरस तक नशर होने वाला मुनफरिद अवामी शो नीलाम घर तारिक अजीज़ की पहचान बना। मारूफ डायलॉग, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे, उनको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया।